स्टार्ट कीजिए। मैं मेरी ब्लेसिंग है बोल। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार, शुक्राना ब्रह्म मुहूर्त में करने की, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु की असीम कृपा रहती है। मेरी सिक्स सेंस जागृत हो गई है। मेरा हर शब्द प्रभु की रजा से ही निकलता है। मेरे सभी सपनों को पूरा करते हुए मैं जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर रही हूँ। भगवान धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाय गॉड, गजब। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लिखा आपने, सच में। थैंक यू। बस आप ऐसा ही करते रहें और सबकी ज़िंदगी में, क्योंकि अब आप इतने फुलफिल हो चुके हैं, अब जहाँ जाएंगे वहाँ रोशनी फैला सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ हैं। मैं बहुत लगी हूँ कि हम सब एक साथ हैं। आपका साथ है। बहुत अच्छा लग रहा है, इस सेशन में बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू जी, थैंक यू जी। सोनिया अभी जी, मिरर शिखा वर्क भी जी। आप ही लीजिए। मिरर वर्क में भी आपके साथ रहेंगे हम। मैजिक में भी ये मिला है, तो मिरर वर्क में भी मिलेगा। मिरर वर्क किया तो मैजिक ही मैजिक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन। आप जैसा चाहते हैं बस वैसा ही होगा सब कुछ, क्योंकि हमने थैंक यू। मैनिफेस्ट किया है ना, तो कुछ भी गलत तो हो ही नहीं सकता। यस। सब बेस्ट ही होगा। गीत, सिद्धार्थ जी, शिखा जी, जल्दी ब्लेसिंग बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। Hi, good morning, हाँ ma'am. गुड मॉर्निंग जी। Written blessings for my career and my education I've ओके, done. ओके। में से है एक, I am truly blessed to select my career in apparel industry. It is a where my passion lies, and because of same, I am able to grow in life and in an expansion path. Thank you, thank you, universe. थैंक यू, जो थैंक भी यू। पढ़ाई किया, कॉमर्स किया है या मैंने निफ्ट से पढ़ाई की, मैं उन सबको आज ग्रेटिट्यूड दिया हूँ सवेरे उठ के। वाह, रियली वेरी नाइस। आप वहाँ तक पहुँचने लगे हैं। मतलब पता नहीं, सब अच्छा ही था, जो मैं चाहता था जिंदगी में वही मैं पढ़ाई किया, और वही उसी का मैं करियर अब आगे मैं चल पा रहा हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, आई एम रियली थैंक इट्स रियली ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू, बिकॉज कई बच्चे नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं, और बहुत टाइम के बाद उन्हें रिग्रेट होता है कि जो उन्हें पढ़ना था वो तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। यू। और आज लिखते लिखते मैं खुद रियलाइज कर रहा था कि मैंने पता नहीं, खुद का कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ऑल वेंट मतलब इन द राइट पाथ। यस, इज अ ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल बेहतरीन। और आगे भी आप जो चाहें वही पूरा हो, यही हम चाहते हैं थैंक जी। यू। कोई और अपनी ब्लेसिंग शेयर करना चाहता है या हम प्रेयर स्टार्ट करें? हाँ जी, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गीत। मैं दिल से खुश हूँ एंड कृतज्ञ हूँ सारे धन की, जो मैंने इस महीने के अपने सारे मंथली बिल्स को टाइमली पे कर पाई। मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, रेंट का मैंने भुगतान किया। जादुई धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे यूनिवर्स से खूब सारा भरपूर वरदान धन का देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गीत। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिखा, कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी। जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय नोज, जिससे मैं इजीली ब्रीथ कर पाती हूँ, और कोई भी चीज अच्छी स्मेल ले पाती हूँ, जिससे मैं जीवित रह पाती हूँ। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बता रहा है? जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोगिंदर जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी। मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ अपने स्टूडेंट की, जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण आज मैं प्राउड फील किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक वेरी नाइस, क्या बात है। देखिए, जब हमारी लाइफ में स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी लाइफ में कुछ होता है ना, तो वो और मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे टीचर्स भी हैं, तो ये तो ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाते हैं कि हमें सच में बहुत प्राउड फील होता है। यू। जी मैम। शिखा जी ने तो बता दिया है। ओके, आशा जी, एक बार अपना चेहरा तो दिखा दीजिए, आज तो बुक का आखिरी दिन है हमारा।
बुक कंप्लीट हो जाएगी। कल हम बस आगे जादू को बिल्कुल। याद रखेंगे। मैम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे आप? है लोग नए साथी भी होंगे ना तब, अभी वालों को तो एक ठीक बार है, ठीक पहचान है। लें, फिर कैसे जी पहचानेंगे जी आपको। जी बिल्कुल। ओके, आशा जी नहीं बताएंगी। आशा जी आप पर्दे के पीछे तो बड़ी वो इतने प्यारे प्यारे हाँ, मैसेज हैं, हम भी देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। कल बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। एंड टुडे इज़ डे 28, यानी कि पहले हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू आशा जी। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते इट्स ओके। आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, बेहतरीन है ना। हमें अपने सेशन से करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमसे मतलब आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। इट्स टोटली अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है जी। शुरू करते हैं हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर। धन्यवाद 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 हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी जादू भरी सुबह के लिए सचमुच धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे माता और पिता के लिए, मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, लाड लड़ाए, उन्हें प्रणाम, उन्हें दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, इस शरीर के उपहार के लिए। ये शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, धरती माँ, आकाश पिता, जल, अग्नि, वायु के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं बेहद कृतज्ञ हूँ मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए। ये स्वास्थ्य का उपहार जो मुझे मिला है, जो हर पल हर वक्त मुझे स्वस्थ रखता है, इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ सूर्य देव के लिए, जिनकी किरणों से ये संपूर्ण ब्रह्मांड रोशन है। सूर्य देव को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं हर पल हर वक्त शुक्रगुजार हूँ समूचे ब्रह्मांड की, क्योंकि उसने मेरे परिवारजन के लिए, मेरे साथियों के लिए जीवन जीने की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है। इन सभी व्यवस्थाओं का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उस संपूर्ण ब्रह्मांड की जिसने मुझे धन दिया, वो पर्याप्त धन जो मुझे सारी सुख सुविधाएं देता है। उस पर्याप्त धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमपिता, हम सभी दिव्य आत्माएं कृतज्ञता से सरोबार होना चाह रही हैं। हम धन्यवाद करना सीखना चाह रहे हैं। हे ईश्वर, हमें इसी सुमार्ग की ओर रखना। इस सुमार्ग पर हम सभी आगे चलते हुए खुद की ज़िंदगी को रोशन करें और रोशनी दूसरों की ज़िंदगी में भी फैलाएं, खुशियाँ फैलाएं। यही मेरी प्रार्थना है। हम सभी के सपने पूरे हो और जादू की रोशनी चारों ओर बिखर जाए। इसी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू डियर यूनिवर्स। जस्ट रब योर हैंड्स। अपने आप को स्माइल करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ आशीर्वाद देंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। अपनी आँखों के आसपास घुमाते हुए मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ। Thank you, dear universe. Thank you so much. Thank you, all of you. Let's start a beautiful day with a beautiful smile. Have a wonderful day. Today is the wonderful day of my life. Today is the wonderful day of my life. Today is the wonderful day of my life. I am the best. I am the best. I am the best.
I am invincible. I am invincible. I am invincible. I am the loving child of the God. I am the loving child of the God. I am the loving child of the God. ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ, ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। खुद को प्यार करेंगे, खुद को लाड लड़ाएंगे, खुद को कहेंगे कि यस आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। Thank you, thank you, thank you, dear universe. Thank you so much. Thank you. So let's start our beautiful session. Today is day 28 और आज बुक का आखिरी चैप्टर है, जो आप मुझे बार बार सब लोग याद दिला देते हो, तो हम लोगों का आखिरी नहीं है, इस बुक का आखिरी चैप्टर है, जहाँ है डे 28। और डे 28 बेहतरीन है, काफ़ी ख़ास है। जादू को याद रखें। असल में अब से हमें यही करना है, हम लोगों को जादू को याद रखना है, क्योंकि देखिए अभी पिछले 28 दिनों से जादू हर पल हर वक्त आपके साथ था। क्यों आपके साथ था? क्योंकि आप इस बुक की जर्नी को कर रहे थे, है ना। मैं रोज़ सुबह होती थी, हमारा एक शेड्यूल होता था, हम लोगों को आना होता था, हमारी ब्लेसिंग लिखनी है क्योंकि मैं पूछूंगी, या फिर खुद के लिए लिखनी है क्योंकि हम ये बुक कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस बुक के चैप्टर्स को फिनिश कर चुके होंगे आज, तब आपके पास एक इनविंसिबल मैनेजर हर वक्त होना चाहिए था। अब से, कल से, आज तो ये आप करेंगे बुक, तब तक आपका असाइनमेंट रहेगा, लेकिन कल से आपकी जादू की बुक, एक बार का मैजिक बुक, आप सभी का, जितने भी लोग इस सेशन में, उन सब का एक मैजिक बुक कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को जादू को याद दिलाना है, क्योंकि हमने डे 0 में पढ़ा था कि जादू अगर हमारे पास है तो हमारे साथ है, हम उसे याद रखते हैं तो ठीक है, और अगर हम जादू को याद नहीं रखते हैं तो जादू हमारे हाथों से फिसल जाता है। यही चीज़ आज आप लोगों को गांठ बांध के रख लेनी है, क्योंकि आज डे 28 है। आपको जादू को हर पल हर वक्त याद रखना है, अपनी ब्लेसिंग्स को खुद से लिखना है, खूब सारी लिखनी है। एक इनविजिबल मैनेजर हर वक्त खुद के साथ रखना है, कोई कहे या ना कहे, आपको महसूस करना है कि एक इनविजिबल मैनेजर मेरे पीछे है, जो हर वक्त मेरी कंप्लेन को भी देख रहा है। सो बी केयरफुल। आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्राने करने हैं, उस मैनेजर को खूब सारे ग्रैटिट्यूड लिखवाने हैं। अगर आपने कंप्लेन की है किसी से, तो मैनेजर बिना कहे कंप्लेन लिख लेगा, ग्रैटिट्यूड तो वो आपके कहने से लिखेगा, है ना। ग्रैटिट्यूड जब आप लिखवाएंगे इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, इस बेहतरीन टिकट के लिए, इस नौकरी के लिए, आप लोग लिखवाएंगे तो वो लिखेगा, लेकिन आपकी कंप्लेंट्स वो बगैर कहे दर्ज कर लेगा। और जितनी आपकी कंप्लेन दर्ज होंगी, उतने ही आप अपने सपनों से दूर चले जाएंगे, और उतने ही आप जादू से भी दूर हो जाएंगे। तो खुश रह के, खूब सारी खुशियों के साथ जादू को हमेशा याद रखने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 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 करते जाना है, क्योंकि हमारे सपनों की दुनिया में जाना है। हमें अपने सपने पूरे करने हैं। और देखिए, एक सपना पूरा होगा तो दूसरा होगा, दूसरा पूरा होगा तो चौथा भी होगा। इस तरह से ये सपनों की अनंत दुनिया है, और हमें उस सपनों की अनंत दुनिया के अंदर हर वक्त रहना है, हमेशा सैर करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 15 दिन 20 दिन के बाद जादू धीरे धीरे कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, उस सेशन में चले गए, चलिए वहाँ से ग्रस्पिंग हुआ, फिर उस दिन डेवलप हुआ, फिर कम हो गया। नहीं, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। यू आर द ओनली क्रिएटर एंड ओनली यू कैन चेंज इट, नॉट मी, नॉट एनी अदर पर्सन। आप कितने भी सेशन कर लेंगे, करना आपने खुद को ही है, कोई भी नहीं बदल सकता। दिस इज़ द फर्स्ट मैजिक बुक, फोर्थ मैजिक बुक और लास्ट मैजिक बुक, डजंट मैटर ये कितनी बार की गई, इसका कोई इसका कोई मार्किंग नहीं है कि आपने 25 बार कर ली, मैंने 5 बार करी, उन्होंने 7 बार करी, उन्होंने 18 बार कर लिया। बहुत सालों से वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जिसने जब पाया उसे तभी मिला, जितना पाया उसे उतना मिला। आप जितनी उस आज के दिन में जितना कलेक्ट करेंगे, आपको कल के दिन में उतना ही मिलेगा। इसका सीधा हिसाब यही चलता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि के नियम पे चलती है ये किताब। तो आप खुद को बदलने को तैयार रहिए। आप कीजिए जो भी आपको करना है। आप लोग जैसा मुझे भी कहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे, लेकिन हमारी पावर डबल होकर मिलना है तो फ़ायदा है।
लेकिन हम वहीं हैं, जादू हाथ से फिसल गया, फिर हम मिल रहे हैं कि नहीं चलो फिर से शुरू कर देती हूँ, उस बार रह गया था या इन दिनों हो नहीं पा रहा है मुझसे, चलो इस वाले में चले जाते हैं। तो फिर आप इस डिब्बे से उस डिब्बे में, उस डिब्बे से उस डिब्बे में चलते रहिएगा। क्या करना है वो आपको पता चल चुका है। ज़िंदगी की फ़िलोसॉफ़ी आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, क्योंकि आप सब बेहतरीन बच्चे हैं, इस ईश्वर के कुदरत के करिश्मे हैं। तो बस ज़रूरत ये है कि आप अपना इस टाइम को सेव करें और लिखें ब्लेसिंग्स को। करना सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, ड्रीम विजुअलाइज करने हैं, मैजिक रॉक यूज़ करना है, पूरे दिन शुक्राना में रहना है, कंप्लेन करनी नहीं है, आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। आप मैजिकल टू डू लिस्ट से कर सकते हो, मैग्निफिशेंट आउटकम से कर सकते हो। सिर्फ यही प्रैक्टिस है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको यही प्रैक्टिस मिलेगी। देन डू दिस प्रैक्टिस बाय हार्ट। बस पूरे दिन इस शुक्राना में रहिए, अपने आप सब हो जाएगा। और खूब सारा लिख दीजिए। देखिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 2 4 बार 6 बार कर लिए मैजिक बुक, बहुत सारे सेशन कर लिए तो अब तो बोल के काम चल जाएगा। नहीं होता, नहीं होता। अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मैं तो लिखती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी लिखते रहिए जब तक आप यहाँ तक ओवरफ्लो ना हो जाए, है ना। हमारी टंकी भर चुकी है अब, लेकिन अभी वो ओवरफ्लो नहीं हो रही है। अभी ये जो बुक एक बार कंप्लीट हुई ना, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि आपको यूनिवर्स की स्टडी का ABCD आ चुका है, ABCD आ चुका है, या शुरुआत हो चुकी है, आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब पढ़ाई शुरू होने के बाद में भी देखा है ना, अपने यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है, कॉलेज भी करना होता है, जॉब भी ढूंढनी होती है, सेंटेंस बनाने होते हैं, 10th बोर्ड भी देना होता है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। तो वो अब आपकी ज़िंदगी में शुरू होंगे, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ पढ़ाई शुरू की है। पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ सिर्फ प्ले ग्रुप में उसे लाड़ लड़ाना ही मिलता है, तो ये आपका प्ले ग्रुप ही कंप्लीट हुआ है। बट द ओरिजिनलिटी ऑफ द लाइफ विल स्टार्ट नाउ। सृष्टि अब आपकी परीक्षा लेगी। सो ये डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको डरा रही हूँ या आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में डाल रही हूँ। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट यू विल फेस ईच एंड एवरीथिंग विद अ स्माइल एंड ग्रैटिट्यूड। हर वक्त आप शुक्राने में रह के कीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी टंकी को इतना भर देना है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में अपने आप रोशनी लाने लग जाए। ठीक है, ये यहीं पर दिख रहा है आपको, एक टिमटिमाती सी लाइट, काला अंधेरा और आसमान से चांद जैसी रोशनी, और उसके साथ खूब सारा जादू जादू जादू। एक बोट भी है, हमारी जीवन नैया, जो उसमें चलती हुई नज़र आ रही है, तैरती हुई नज़र आ रही है। अब ये जीवन नैया और ये भवसागर, आप देख लीजिए कहाँ आपको जाना है, भवसागर के पार कैसे लगना है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है आज का खास चैप्टर, जादू को याद रखें। जी, 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है और हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डिलेंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। देखिए ये एक म्यूजिशियन है, लोक संगीतकार, फोक म्यूज़िक के साथ इन्होंने जो बेहतरीन चीज़ लिखी है ना, क्योंकि वो लेखक भी हैं, तो उन्होंने म्यूज़िकल लाइन में ही इसको लिखा है कि जादू के साथ यही चीज़ है। क्या चीज़? कि आपको ये जानना होता है कि अब भी यही है आपके पास। देखिए हमारी मैजिक बुक ख़त्म हो रही है ना, तो आप सब लोगों को क्या लग रहा है, हम साथ में नहीं हैं, लेकिन हमारा साथ जो जादू है, वो जादू हमारे साथ है, हर पल हर वक्त है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे चारों तरफ बना हुआ है। हम ग्रैटिट्यूड से भर चुके हैं, और ये इतना है कि आप जब चाहें उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आपने बोला ये करना है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपने बोला ये करो, एक्टिवेट। आपने बोला यहाँ थैंक यू, वहाँ एक्टिवेट। जहाँ आप चाहते हैं ये वहाँ एक्टिवेट हो जाता है। समझे? ये है कि ये अब भी यही है। इसका मतलब ये है, अगर आपने एक कप उठाया है तो शुक्राना यहाँ भी है। आपने चाय पी है तो शुक्राना वहाँ भी। आपने इसमें से पानी पिया तो भी है। आपने लैंप ऑन किया तो भी है। आपको क्या ज़रूरत है उसे एक्टिवेट करने की? क्योंकि जैसे ही आपने इसको उठाया, आपने बोला थैंक यू, जो चीज़ है इसमें उसके लिए थैंक यू, तो वो शुक्राना एक्टिवेट हो गया। वो यही है। लेकिन अगर आपने नहीं बोला तो वो अदृश्य है, वो नहीं है। थैंक यू नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ख़त्म। तो जिन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो चीज़ें, ग्रैटिट्यूड का जादू आपके साथ है। आप जहाँ नहीं करेंगे वो आपके साथ नहीं है, वहाँ वो अदृश्य बना रहेगा। यही चीज़ इन्होंने समझाई है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही आपके साथ बना रहेगा। जी,
हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताया गया है हर दिन अनूठा होता है। अनूठा ही होता है क्योंकि जो कल हो चुका वो आज नहीं होता। देखिए वो कल हो गया, भले ही आप सो के कल भी उठे थे, सोकर आज भी उठे हैं, लेकिन कल 15 थी, आज 16 हो चुकी है। हर दिन, हर पल, हर चीज़ अलग होती है। जो ब्रीथ आपने कल ली वो आज नहीं ले सकते। जिस तरह से आप बिस्तर से कल उठे थे वो आज नहीं उठ सकते। एक दिन बीत चुका है। आपकी उम्र अगर 24 साल 5 महीने 28 दिन है तो आज 24 साल 5 महीने 29 दिन हो चुकी है। 28वां दिन जा चुका है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती है। कल आपने दाल चावल खाए थे, आज भी दाल चावल मिले। कल आप ऑफिस गए थे, आज भी ऑफिस गए। कल आपने खाना बनाया था, आज भी आपने खाना बनाया। कुछ चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं, बट हूबहू एक दिन दूसरे दिन की तरह नहीं होता। वो हमेशा अलग होता है, हमेशा बदलता रहता है। इसलिए जो आपको डे 28 पे बताया जा रहा है, मैंने आपको पहले से बता दिया था कि हम जो ब्लेसिंग लिखते हैं उसमें एक दिन पहले वाले दिन को स्कैन कीजिए जहाँ से आप उठे थे, फिर उसको लिखना चालू कीजिए। उस वक्त क्या हुआ, अमेजिंग सेशन रहा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। आप ऑफिस जा पाए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। आपको टाइम पे कार मिल गई, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। आपको कल की मीटिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ यही बताया गया है, जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू करेंगे तो यह हर बार अलग होगा। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। आप लोगों में से कई लोग कॉमन ब्लेसिंग्स लिखते हैं, कई लोग अलग लिखते हैं। बेटर ये तरीका बताया गया है कि आप बीते कल के लिए गिनकर जादू करें, क्योंकि वो हर बार अलग होता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या लिखना है। एक दिन में कम से कम 10 चीज़ें तो ऐसी होती ही हैं जो हमारी ब्लेसिंग्स बन जाए। तो बस कम से कम 10 ही लिखनी है आपको। यह अभ्यास आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड के भाव को बना के रखता है। सबसे पावरफुल है ये, मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुक कह रही है कि आप कितना भी कर लीजिए, सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड में बने रहना। अगर आपको लगता है कि अब ये ख़त्म हो गया सेशन, अब क्या फ़र्क पड़ता है, ना करें तो भी चलेगा, किसने कहना है यार, कौन करे, आज तो लेट उठेंगे, अब कौन उठेगा, 5 बजे हो गया सेशन ख़त्म, तो ये जादू आपके हाथ से चला जाएगा। और जब जब आप फिर से 5 बजे उठ करके उतनी ही ब्लेसिंग को लिखेंगे, जो 1 घंटा हमारा सेशन का था, वो 1 घंटा आपकी ब्लेसिंग लिखना, ड्रीम विजुअलाइजेशन करना, टू डू लिस्ट बनाना, मैग्निफिशेंट आउटकम करना और लोगों पे जादू की धूल का, जादू की छड़ी का छिड़काव करना, ये अगर आप करते हैं तो ये सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। यू विल बिकम अ पावरफुल मैग्नेट जो एक ट्रक भर के लोहे को भी हिला सकती है। वरना आप जाने, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ये सारी बात, वैसे प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, प्रीति जी ड्रीम पार्क में इतने एंजॉय में मशगूल है ना। देखिए, वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको पहले से बता दिया था, फिर भी आज बुक कह रही है इसलिए आज शुरू करते हैं कि जब आप जागे थे तब से याद करना शुरू करें। मन ही मन सुबह, दोपहर, शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं और उस समय तक पहुंच जाएं जब तक आप बिस्तर पर सोने के लिए गए थे। मैं यही करती हूँ।
और मैंने यही तरीका आप लोगों को बताया था, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बुक ये कह रही है कि ऐसे करना चाहिए। जब भी आप अपने आप को टटोलते हैं तो सतह पर ना टटोलें, अंदर तक चले जाएं, है ना। जैसे ही आप अंदर तक जाएंगे तो आपके दिमाग में खूब सारे ग्रैटिट्यूड आ जाएंगे और आप लिखते चले जाएंगे। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, डे 28 पे आके ऐसा क्यों बता रहे हैं बताइए। अब तो कहीं पे भी बता सकते थे ना। ये डे 28 पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आप अब आप हर जगह ब्लेसिंग को ढूंढ सकते हैं, हर तरफ आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि कल आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ हुई थी उसे लिख लीजिए, ताकि वो आज भी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होना चालू रहे, किसी और फॉर्म में आए बट आती रहे। जी, आप ये सवाल पूछ कर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी आप जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई? जी, ये सारे सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अपने आप को सोच सकते हैं, अपनी सतह पर ढूंढ सकते हैं। इन सवालों से आपको बहुत आसानी से ग्रैटिट्यूड लिखने को मिल जाएगा। ये ग्रैटिट्यूड क्यों इतना लेट सिखाया जा रहा है, देखिए इसका एक ही कंसेप्ट समझ में आता है और उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका अगर कल अच्छा था तो आप उसे आज अच्छा बना सकते हैं, है ना। आपका पास्ट बुरा होता है तो आप प्रेजेंट में तक खींचे रहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, आपने जो कल अच्छा किया सिर्फ उन अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, पास्ट की अच्छी चीज़ों को निकाल लीजिए, उस जस्ट को ढूंढिए, उसे लिख डालिए। तो जो भी पास्ट का अच्छा था आप उसे लिख लेते हैं तो आपका प्रेजेंट, क्योंकि आप ऐसी ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बस आपका प्रेजेंट बेहतरीन बन जाता है। और आपका अगर प्रेजेंट बेहतरीन होगा तो नो डाउट कि आपका फ्यूचर कम अच्छा हो सकता है ना। बेहतरीन से बेहतरीन होगा, आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप बीते हुए कल की ब्लेसिंग्स लिखें, जो जो चीज़ें कल हुई थी। उसके लिए आप ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपकी किसी साथ बात हुई जिससे आपको बहुत अच्छा लगा, कोई प्रोजेक्ट मिल गया, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, आप किसी कॉल या ईमेल का वेट कर रहे थे वो आ गया, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आप उसे लिख दीजिए। आपने बहुत अच्छी रोमांटिक डेट की, आप उसे लिख दीजिए। आप हस्बैंड वाइफ का डिनर बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा टाइम बिताया, आप उसे लिख दीजिए। बिकॉज यू वांट टू अट्रैक्ट दैट फीलिंग अगेन। अगर आप उसी तरह की फीलिंग चाहते हैं तो उसे लिख दीजिए, उसी का शुक्राना कीजिए। आपने अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड किया, आपने उनके साथ खेला, उनकी स्माइल को फील किया, एंड इट वाज अमेजिंग। देखिए जीवन की असली खुशी हमें यहीं से मिलती है ना। आप कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आपके बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो फिर आप वापस दुखी हो जाते हैं। पैसा आ गया लेकिन ये सेक्टर वीक हो गया। तो अपने सारे सेक्टर्स को फुलफिल रखने के लिए, अपनी टंकी को सब तरह से भर के रखने के लिए, सारे नलों में अच्छे से पानी आने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बीते हुए कल का ग्रैटिट्यूड करते जाइए, ताकि आपका आज बहुत अच्छा हो। जी, वंदना जी आप म्यूट पर पढ़ रहे हैं। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक आप संतुष्ट महसूस ना करें
कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए आप कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आगे जी, ये पढ़ लीजिए। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। देखिए, यहाँ बहुत बहुत अच्छी चीज़ बता दी गई है। जब आप कल को टटोलते हैं, उसको लिखना चालू करते हैं, आप संतुष्टि तब तक महसूस करें, तब तक लिखते रहें, जब तक आपको ये ना हो कि आपने बहुत अच्छे से लिख दिया है। अब आपके 10 वाला नियम नहीं है, आप 15 भी लिख सकते हो, है ना। 10 का नियम हमने इस बुक के साथ साथ शुरू किया था। ऑलरेडी आप में से कई लोग मोर देन 10 लिखते हैं, वेरी ग्रेटफुल टू यू। लेकिन जो भी चीज़ें आप लिखना चाह रहे हैं तब तक लिखते रहिए जब तक आप खुद में संतुष्टि ना महसूस करें। अगर आपके कल के दिन में, देखिए, जब आप अट्रैक्ट करने लगते हैं ना, तो 10 नहीं, आपके साथ 20 ब्लेसिंग मिलने लगती है। फिर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। आपने कल जो भी लिखा था आज उससे बेटर ही होगा, मिलेगा आपको, डेफिनेट मिलेगा। तो चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है। किसी के लिए, आपके लिए हो सकता है कि एक ऑटो का मिल जाना बहुत छोटी सी बात है कि हाँ ऑटो मिल के आप चले गए, टाइम पे पहुंच गए। लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ी बात भी हो सकती है ना। तो कोई भी चीज़ छोटी है या बड़ी है, आपको वो उस समय मिली और आप टाइम पर उस जगह पहुंच सके। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आपको एकदम से सामने ऑटो मिल गया और आप एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पहुंच गए जहाँ भी आपको जाना था। मान लीजिए बच्चों को लेने पहुंचना था, आप बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए और अपने बच्चों को ले लिया और एकदम बारिश शुरू हो गई। तो देखिए, ये आपके लिए कितना बड़ा ग्रैटिट्यूड हो गया। यू आर परफेक्टली ऑन द टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग वॉज मैनेज्ड फॉर यू। सब कुछ आपके लिए यूनिवर्स ने कर धर के रखा था। ये एक छोटी सी बात है, तो ये आपके लिए छोटी भी हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी बात भी हो सकती है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप ऑटो लेके चले गए और थोड़ी देर बाद वहीं पर ऐसा कुछ हुआ कि आपकी गाड़ी को कोई कुछ हो गया, या एवरीथिंग कैन बी एक्सीडेंटल शुड बी देयर, तो आप कितनी बड़ी चीज़ में बच गए। तो एक ही चीज़ के छोटे और बड़े दोनों पैमाने हो सकते हैं, लेकिन आपको छोटा भी लिखना है, बड़ा भी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं, हाउ मैनी, है ना, हाउ मैनी यू कैन डू एंड यू कैन राइट। जितने के लिए आप कृतज्ञता महसूस करें, जितने आप लिखेंगे उतने आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में जाएंगे। जितनी डीप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होगी आपको उतना ही देगा कुदरत, सृष्टि आपको उतना ही देगी। तो जब जब आप लिखें, बस लिखते जाएं। और जब भी आप जादू, आज के बाद, यहाँ क्या लिखा है, आज के बाद यह जादुई अभ्यास जब भी आप करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कई दिन वरदानों को लिखें, बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें, मन ही मन याद कर लें। देखिए, ये किसके लिए है, जैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे किसी दिन ऐसा हुआ कि आज मुझे 6:30 बजे ही बाहर जाना है, तो मैं पहले उठ करके, ऑब्वियस है कि मैं 3 बजे उठूंगी अगर, तो मेरा डे उतना वो नहीं होगा। तो उस दिन मैं क्या करूँगी, ये रजिस्टर जो मैंने भर करके रखा हुआ है, इस रजिस्टर में, ये रजिस्टर में जो भी मेरे ब्लेसिंग के रजिस्टर हैं, आप उन्हें हमेशा संभाल के रखें। उन रजिस्टर्स को खोल लें और उन रजिस्टर में से जो भी पेज, या तो आपको पता है कल वाला पेज अच्छा था, उसमें आपने लिखा था वो याद है, नहीं पता है आपको तो कोई भी पेज निकालें। आपने जो 10 ब्लेसिंग 20 ब्लेसिंग्स लिखे हैं उनको ज़ोर से बोलें। ये सिर्फ महीने 2 महीने में 1 या 2 दिन ऐसा हो सकता है। प्लीज़ इसे गांठ बांध के अपने साथ ना रख लें, क्योंकि अभी हम यूनिवर्स के बहुत छोटे बच्चे हैं। हमने शुरू किया है, हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हुई है। उस ज़िंदगी में एकदम से लीकेज मत डाल दें। ये किस लिए लिखा गया है, जब भी आप आज के बाद जादुई अभ्यास करना चाहते हैं तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। बदलना क्या है कि कुछ आप वरदानों को लिखें, कुछ दिन आप केवल याद करके उन्हें जोर से कहें, मन ही मन याद कर लें। वरदानों की संक्षिप्त सूची बना लें, या आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये कॉपी आपके लिए, जैसे कि सर एक वो होता है
ग्रैटिट्यूड जर्नल के ना अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं, तो आप उसके ऊपर यहाँ लिख दें कि ये आपने घर के लिए लिखा है, इतने पेजेस आपने घर के लिए लिखे हैं, इतने पेजेस आपने जॉब के लिए लिखे हैं, इतने पेजेस आपने, या एक बुक आपके जॉब के लिए बना रखी है, एक बुक आपने किड्स के लिए बना रखी है, फैमिली के लिए बना रखी है, एक बुक आपने हेल्थ के लिए बना रखी है। ये तरीके हैं, ऐसा किया जा सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी, आप ऐसा कर सकते हैं। छोटे छोटे बुक्स रजिस्टर्स बना सकते हैं। जिस दिन आपको सिर्फ हेल्थ का लिखने का मन करे, आप उस हेल्थ वाले रजिस्टर में लिखिए। ये मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही रजिस्टर में पेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे पतले पतले 4 रजिस्टर बना दीजिए, हेल्थ के लिए, फैमिली रिलेशंस के लिए, जॉब के लिए। किसी का कोई ड्रीम है, किसी का जैसे हस्बैंड वाइफ के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो गई, और फैमिली के लिए अलग रजिस्टर हो गया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वाले में आप काफ़ी पर्सनल तक ब्लेसिंग लिख सकते हैं, और फैमिली वाले में आप ओपनली लिख सकते हैं। उसी तरह से आप जॉब के लिए लिख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स में अगर ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए लिख सकते हैं, आप मनी के लिए लिख सकते हैं। अलग अलग रजिस्टर बनाने से क्या होगा, जिस दिन आपका मन किया आप, या आप जिस दिन, जैसे मान लीजिए आज आप मनी को लेकर नेगेटिव सिचुएशन में हैं, है ना, आपको लग रहा है कि आज मैंने नुकसान हो गया, या आज मुझे वो डील नहीं मिल पाई, या मेरी सैलरी कम लग रही है, मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, तो उस मनी के रजिस्टर को खोलिए। ये उस दिन बहुत 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 काम करेगा आपकी ज़िंदगी में, जब आप उस रजिस्टर को खोल के और अपने उस सारे धन के लिए शुक्राना महसूस करेंगे जो आपने लिखा है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जब जब आप नेगेटिव हों, आपको लगे आप थोड़ा भी नीचे जा रहे हैं, उठा के अपने उस ब्लेसिंग वाले पर्टिकुलर, अगर आपको रिलेशन में लग रहा है आप किसी से बहस हो गई है, जल्दी से रिलेशन वाला रजिस्टर उठाया, उन शुक्रानों को पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि आपकी जॉब में फिर से डाउन आ रहा है, या आपको नया जॉब चाहिए, या आप उस जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, या बॉस ने आज फिर से आपके साथ वही व्यवहार किया जो आप नहीं चाहते थे, दूसरों के साथ अच्छा किया, आप फिर वही चीज़ें सोच रहे हो, उठाइए जॉब वाला रजिस्टर और रीड योर ब्लेसिंग। ये तब काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी वरदानों को केवल याद कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि आज आप नहीं लिख पाए तो आज आपने वो पढ़ लिया, फिर कल भी नहीं लिख पाए, कल फिर लेट उठे, फिर कल आपने लिख लिया। देखिए फिर ये जादू ना धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो आपने लिखना रोज है, आपके कलेक्शन को, आपके असेट को आप जब चाहें तब उस असेट को इस्तेमाल करते हैं। जमा पूंजी होती है ना हमारे पास, जमा पूंजी होती है तभी तो हमारे पास काम आता है। तो ये जो ब्लेसिंग के रजिस्टर्स हैं ये आपकी जमा पूंजी है। जब आपके पास 10 से ज़्यादा हो जाए तो हटा दीजिए, अगर आपको लगता है रखने की स्पेस नहीं तो शुरू वाले 4 को हटा दीजिए। आप छांट लीजिए ना, हर बार हम दिवाली की सफाई करते हैं, किस दिन अपनी ग्रैटिट्यूड की पढ़ाई की भी सफाई कीजिए। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसका करने से आपका लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन वाली स्टडी है ना, चैप्टर वाइज 1 by 1 एवरीथिंग। तो उसी तरह से आप इसे डिसिप्लिन में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन में रहेगी। ये हमारी लाइफ के लिए है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। वाओ, अल्टीमेट। पहली लाइन आपके लिए ली गई है कि हर दिन अलग अलग होता है, कोई निश्चित संख्या नहीं है। आज आपकी ज़िंदगी में 8 ब्लेसिंग है, 10 है, 20 है, 50 है। आप जितने पावरफुल मैग्नेट से होंगे ना, आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग से उतनी ही ज़्यादा भरी होगी, क्योंकि हर दिन वरदानों से भरा है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हर दिन जो वरदानों से भरा है ना, वो सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल देता है। आप देखिए, आपके दिन की सच्चाई आप देखिए। कोई बहुत बड़े चैलेंज से निकल रहा है, किसी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, वो इस सेशन को अटेंड कर रहा है और फिर सोच रहा है कि क्या कह रही हैं ये, इनको नहीं पता मैं किस स्थिति में हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, खाना खाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोगों से ये सोच रहा हूँ कि और कहाँ से उधार लूँ। और अगर वो ये कह रहा है कि ब्लेसिंग लिखो तो इसमें कहाँ से ब्लेसिंग लिखी।
क्या ब्लेसिंग लिखूं मैं? मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है या मेरी पत्नी मुझे छोड़ चुकी है, अब मैं इसमें क्या ब्लेसिंग लिखूं? मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, दिन रात मेरी नहीं सुनते हैं, अब इसमें क्या ब्लेसिंग है मेरी ज़िंदगी में? देखिए, हमने पढ़ा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप बीमार तो नहीं हैं, आप बीमार हैं तो कम से कम आप जीवित तो हैं, आप जीवित हैं तो कम से कम आप अपनी सांस तो ले पा रहे हैं। तो ये जीवन तो ब्लेसिंग से भरा पड़ा है। हमारा हर दिन, हर वक्त, हर समय ब्लेसिंग से भरा है। इवन मैं कहूँगी कि हमारी लाइफ का हर मोमेंट ब्लेसिंग से भरा हुआ है। द वे वी आर वॉचिंग, जस्ट फाइंड द वे वी आर वॉचिंग। जिस रास्ते पे आप देखेंगे वो रास्ता ब्लेसिंग से भरा पड़ा है। लिख लीजिए बस। आप देखिए, डे 1 पे आपको ब्लेसिंग लिखना सिखाया था, डे 28 पे भी आपको ब्लेसिंग लिखना सिखाया जा रहा है ना? और सच में ये जो लोग हमारे साथ हैं, अभी हम में ये वीकनेस है कि ब्लेसिंग हमारी कमज़ोर है और हमें इसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लेसिंग लिख दीजिए, मैजिक रॉक कर लीजिए। इन 2 से आपकी ज़िंदगी में बदलाव अपने आप चालू होंगे, बाकी चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। ट्राई कीजिए, ट्राई, क्योंकि जितनी आप ब्लेसिंग लिखेंगे उतना आप जीवन के जादू के प्रति हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध और भव्य हो जाएगा। ये लाइन आपके लिए लिखी गई है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बेहतरीन लिखा गया है कि आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय खोल देंगे और आपका जीवन समृद्ध, जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? फर्स्ट टाइम पे आप पे लिखा गया था ना, आपको जीवन समृद्ध और भव्य चाहिए, यही तो आप चाहते हैं और वही आपको मिलेगा अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को लिख लेते हैं। क्योंकि जितनी आप ब्लेसिंग लिखेंगे आप उतने ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितने आप ग्रैटिट्यूड करेंगे आपकी समृद्धि उतनी ही बढ़ेगी। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास, आगे की लाइन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए नहीं है, हम तो कृतज्ञता में ही रहेंगे। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है जी। ये पूरी बुक आप ही के लिए लिखी गई है, ये पूरा सेशन आप ही लोगों के लिए लिया गया है। इसमें जो जो शब्द कहे गए हैं सब कुछ सिर्फ आपके लिए, आपके सपनों के लिए कहा गया है। इंडिविजुअल एक एक इंसान के लिए कहा गया है, आपके चैलेंजेस के लिए कहा गया है। जस्ट डू इट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुबह 5 बजे ये सेशन किया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों ने इसे अटेंड किया है। असाइनमेंट पढ़ लेते हैं पहले। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू को स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से ये सवाल पूछें कि कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच सारिका जी। थैंक यू सो मच वंदना जी। यहाँ आपको ब्लेसिंग्स बता दी गई हैं कि आप कितनी ब्लेसिंग लिख चुके हैं, और मुझे लगता है कि 280 नहीं, आप कम से कम 480 लिख चुके होंगे, क्योंकि सबने अपने अपने सपनों को लेके, रिलेशन को लेके और अलग अलग से ब्लेसिंग लिखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इतनी ब्लेसिंग आप लिख चुके हैं 28 दिनों के अंदर, है ना। आपकी ज़िंदगी नियामतों से भरी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्मरण करने की ज़रूरत है, उन्हें याद करने की ज़रूरत है।
सेकंड पॉइंट में बताया गया है, उस पॉइंट में कि जो चीज़ें कल हुई थी आप उसकी सतह को टटोलें और जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं लिखते जाएं, लिखते जाएं। प्रत्येक वरदान को याद करें और मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, धन्यवाद लिखते हैं या नहीं लिखते हैं इससे फ़र्क नहीं होता है, आपको धन्यवाद बोलना ज़रूर है, आपको महसूस ज़रूर करना है। उस ब्लेसिंग के बाद धन्यवाद 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 कहना ही है। जब आप इस अभ्यास को लिखित सूची में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर, वो मैंने आपको बता दिया, मन ही मन भी याद कर सकते हैं। आप उन चीज़ों की, आप ऐसा भी कर सकते हैं कल आपकी लाइफ में, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, मैं सजेस्ट नहीं करती पर बुक में बताया गया है इसलिए मैं समझा देती हूँ कि जैसे आपको कल नौकरी में अच्छा हुआ, स्वास्थ्य में अच्छा हुआ, जॉब, फ्रेंड्स मीटिंग, कॉफ़ी एट दिस शॉप और मनी गेटिंग फ्रॉम वेयर, ऐसे छोटे छोटे स्लग बना के भी आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। अगर आपके पास मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि धन्यवाद 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 लिखने जितना टाइम नहीं है तो, पर मुझे लगता है हमें अपनी लाइफ के लिए इतना टाइम निकाल लेना चाहिए। और जो 1 घंटा आपको कल से फ्री मिलेगा परसों से, तो वो 1 घंटा आप इसमें यूज़ कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर थामना है, एक हाथ में बैठ के करना है, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद कहना है, कहना है, कहना है, क्योंकि ये जादू, ये सेशन, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया गया है, आपके सपनों के लिए किया गया है। एंड आई एम वेटिंग, सबके सपने पूरे होने चाहिए। मुझे उन सब के वीडियोस का, उनके सेशन की शेयरिंग का, उनके दिल की शेयरिंग का वेट रहेगा हमेशा। जितना करते जाएं, बताते जाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ग्रैटिट्यूड टू यू। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, दिल से आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे इन सबसे प्यारे साथियों का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपकी कृपा से आज हम इस डे 28 तक पहुंच पाए हैं, शुक्राने करना सीख पाए हैं। जितना भी शुक्राना हमने सीखा है हम इसे जीवन में उतार पाएँ, यही हमारी प्रार्थना है। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी साथी जो इस वक्त इस सेशन को अटेंड करते हैं, इसे देखते हैं, इसके द्वारा लिखते हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन सब के सारे सपने पूरे कीजिएगा, उन्हें खूब 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 ज़िंदगी में रोशनी दीजिएगा, उनका रास्ता हर वक्त जादू की रोशनी से भरा रहे, खूब सारी खुशियाँ आप सभी के जीवन में आती रहे, भर भर के आपको मिले और आप दूसरों को देते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू magnificent outcome, gratitude to universe. Thank you so much all of you. Thank you. I love you. Thank you, I love you too. Thank you. We love you too. Sarika ji, love you too. Love you too for so many blessings. Amazing, and awesome session. amazing. Wonderful. बहुत अच्छा आपकी smile and your energy level and your words of wisdom and everything, really grateful for your session. Thank I'm you really जी, blessed, though thank I have you. not मैंने शुरू से अटेंड नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने किया वो मेरे लिए बहुत था, and I've learned a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you जी, thank you so Stay much. blessed and happy. आप ऐसे हंसती रहें, भगवान आपके सारे ड्रीम्स पूरे करे, खूब सारी abundance of everything in your life. Stay happy. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कल हम लोग जादुई भविष्य के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हमें बुक को अब अपने आप से कैसे करना है। देखिए, सेशन मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरे सेशन ना अटेंड करें, आप ज़रूर करें, जैसे चाहते हैं, जैसे आपका टाइम को सूटेबल होता है, प्लीज़ करते रहें। इससे आप टच में रहेंगे, नो डाउट। लेकिन बहुत ज़्यादा सेशन के बाद आपके पास टाइम की एक बाउंडेशन होती है कई लोगों के पास, लेकिन कई लोगों के पास ऐसा होता है कि आप जैसे अगर आप जॉब पे नहीं जाते हैं, आपका घर का काम भी थोड़े टाइम में हो गया, तो आप सुनते रहिए, करते रहिए, उनके अकॉर्डिंग चलते रहिए। बट सिर्फ सुनने से अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा लगता है, लेकिन करने से अच्छा दिखता है ना। अच्छा दिखना ज़रूरी है, लोगों को दिखना ज़रूरी है, आपको दिखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है।
तो कल जो एक तरीका बताया जाता है बुक में, आप सब लोगों को पता भी होगा कि वो सेक्टर वाइज इसमें डिवीजन किए हुए हैं, डिवाइडेशन किए हुए हैं कि वो आपको किस किस सेक्टर पे क्या क्या लेना है, तो हम उस अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मैं आपको वो ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। और जादुई भविष्य में हमें क्या क्या करना है, हमें जादू को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है, उसके लिए क्या करना है, ये सारी बातें हम कल करेंगे। सो आप सारा आज कर लीजिए आज तक का असाइनमेंट। और आई रिक्वेस्ट, अगर आज तक के असाइनमेंट में किसी का कुछ बाकी है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज सैटरडे है, वैसे भी कई लोगों का हाफ डे होता है, वर्किंग डे नहीं होता है, बच्चों के स्कूल भी नहीं होते हैं कई लोगों के, मेरा ऐसा नहीं है तो वो चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से संतुष्टि मिलेगी। यस, आई हैव कंप्लीटेड इट। कोई बात नहीं, कुछ भी छूटता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये लाइफ है, यहाँ तो हर दिन नया शुरू होता है, हर वक्त नया शुरू होता है। जब आप चाहते हैं तब नया शुरू होता है, तो बस करते जाइए। एंड डोंट वरी कि आपका ये चैप्टर छूट गया, अब कैसे होगा। सब कुछ हो चुका है, आप आगे का पढ़ चुके हैं ना, आपने वो कंप्लीट किया है। कुछ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी कमी है, आप उसे आज पूरा कर सकते हैं। फिर जादू को हम पढ़ लेंगे, भविष्य में कैसे करेंगे, और कल हम ये देखेंगे कि जादू कभी ख़त्म नहीं होता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, या शेयरिंग करनी है आप बता सकते हैं। मुझे बताना है कुछ चाचा जी। जी सोनिया जी, जी सोनिया जी। मुझे बताना है कि मेरी जो भी ड्रीम लिस्ट थी ना, इस बार की जब सेशन शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह, तालियां आपके लिए, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, भर भर के जो खुशियां मिली है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ जी, मतलब मेरे बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स थे, जैसे बेटे का प्रमोशन था, वो मेरा कंप्लीट हुआ। मेरा छोटा बेटा अपने जॉब से सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा नहीं था, उसको चढ़ रहा था उसकी लाइफ में, तो वो सेटिस्फाइड, मतलब अब उसको मैंने ब्लेसिंग्स करी, मैजिक वॉन्ड किया, और ड्रीम लिस्ट में था मेरा। मैं फील कर रही थी कि वो आके बहुत हंसता, वो मुझे बता रहा है कि मेरा ये ड्रीम, मतलब ये प्रोजेक्ट मिला, मुझे अच्छा लग रहा। और उसको ऑलमोस्ट जिस फील्ड का वो था, वो मोशन डिज़ाइनर है बेसिकली, और उसको ना नहीं मिल रहा था उसके फील्ड को। अब पूरा उसके पास इस समय जो काम है पूरा मोशन डिज़ाइनिंग का ही आ गया है। ना खुश है ना वो, बताता है कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, ये तो मतलब अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लगता है। मेरे को मेरी कुक नहीं मिल रही थी, वो मिली। और मैंने एक प्लान किया था कि मुझे ओनली गर्ल्स ट्रिप में जाना है, वो मैं 22 को जा रही हूँ। लोकल मैंने सोची थी यार कुछ भी, किसी भी फ्रेंड के साथ मुझे कहीं अकेले घूमने जाना है, वो कल मैं होके आई। क्या बात है। अच्छा, ऑलमोस्ट सब, बस एक माली के लिए प्लान लिखा था, वो आज आएगा, मतलब उसने कहा कि वो आज आएगा मेरे से बात करने। वो कल ही आना चाहता था, तो मैं कल ही नहीं घर पे, तो मैंने तो मतलब जितना जो मैंने विश किया था सारी विशेष पूरी हो गई। बस एक मेरे अपने काम को लेके जो थी वो भी ऑलमोस्ट मतलब प्रोसेस में आ गई हैं बट अगर मैं मतलब ये कहूँ तो ऑलमोस्ट सारी पूरी ही है। मतलब अब मुझे नई ड्रीम लिस्ट बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ मुझे नई ड्रीम लिस्ट क्या बनानी है। सोनिया जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड को आपके सपने पूरे करने के लिए खूब खूब सारा धन्यवाद, खूब सारा आभार। इस सृष्टि ने आपके लिए वो सारी परिस्थितियां निर्मित की, इसके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी लोग आपके एनवायरनमेंट में आए, अधिक मदद और अधिक सहारे आपको दिए, उन सबको हमारी ओर से खूब सारा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच सोनिया जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने डे 28 में ही अपनी सारी ड्रीम लिस्ट को पूरा कर लिया। अमेजिंग, एंड दिस इज़ योर पावर एक्चुअली। ये आपका ग्रैटिट्यूड का तरीका था, ये आपने अपने शुक्राने से किया है। नो वन एल्स कैन डू दैट। थैंक यू जी। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, बट जो गाइडेंस होती है और जो मतलब एक पावर होती है ना, ग्रुप की पावर होती है, वो भी बहुत वर्क करती है, ऐसा मुझे लगता है। ग्रुप ब्लेसिंग्स होती हैं जो हम ग्रुप प्रेयर करते हैं। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैंने आपका सेशन बहुत रेगुलर नहीं कर सकी, ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स ही सुनी है थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट फिर भी बहुत 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 पावरफुल होता है ग्रुप एनर्जी, ऐसा मुझे मानना है। सारिका जी क्या प्रैक्टिस की है इन्होंने, आप पूछिएगा। जी सोनिया जी, आप क्या क्या करती हैं रोज, प्लीज हम सबके साथ शेयर कीजिए। मेरे को मैजिक
बुक में आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। स्टार्टिंग तो मैं हमेशा जैसे सबको बोलती भी हूँ, पहले भी मैंने शेयरिंग की थी कि स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं पा रही थी, फिर धीरे धीरे लिखने में आई। और एट प्रेजेंट सिनेरियो में तो मतलब मैं रोज ही, जैसे मैजिकल फुटस्टेप्स मेरे रोज ही हो रहे हैं। मॉर्निंग जो हम ब्लेस्ड वाला डे करते हैं, वो रोज ही का मतलब उठने से पहले पहले प्रेयर के बगैर बिस्तर से उतरती ही नहीं हूँ। फिर मैजिकल टू डू लिस्ट मेरी रोज बनती है और वो ऑलमोस्ट पूरी होती है। और पानी को, जैसे मैं पानी जितने मतलब मुझे खुद नहीं अब पता वो कैसे मेरे अंदर रच बस गया, क्योंकि मैं पानी पी रही हूँ तो बिना ब्लेसिंग्स के पी ही नहीं पाती। जितनी देर मैं पानी पीती हूँ मेरे अंदर ब्लेसिंग्स चलती हैं, वो मुझे हील कर रहा है मेरे इनर पार्ट्स को। मतलब अब मैं बताऊं तो मैं अपने छोटी छोटी चीजों को थैंक यू बोलती हूँ। इवन यहाँ तक कि जैसे जो स्वेटिंग होती है, अपने ब्लडर को, हर चीज को थैंक यू बोलना आ गया। सीढ़ी चढ़ रही हूँ तो सीढ़ी को भी थैंक यू बोल रही हूँ, अपने घुटने को भी थैंक यू बोल रही हूँ। मतलब वो एक अंदर तक चला गया है। कब कैसे आया ये मैं नहीं बता सकती, बट अब लिखना, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, मुझे अपना हाथ रोकना पड़ता है कि बस भाई ये बहुत टाइम हो रहा है, जाके किचन में देखो हो गया तुम्हारा यहाँ का खत्म। सुपर, बहुत बहुत ही अच्छा। सच में सोनिया जी, ये प्रैक्टिस आपने इतने अच्छे से की है, उसी का रिजल्ट है। देखिए, जो जितना करता है उसे उतना मिलता है, और ये इस किताब में, इस ग्रंथ में लिखा गया है कि जो जितनी कृतज्ञता करेगा उसे उतनी ही कृतज्ञता और समृद्धि, भव्यता दी जाएगी जीवन की, और वो सब आपकी ज़िंदगी में आने लगी है। बहुत ही अच्छा। आपका ये गाइडेंस सच में बहुत इंस्पायरेबल है, सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन है, क्योंकि डेली मैजिकल स्टेप करना, डेली टू डू लिस्ट बनाना, मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना, आप करेंगे तो ये आपके लिए काम करेगा। और आपको नहीं पता, सच में जो सोनिया जी कह रहे हैं वो सच में बिल्कुल सही है, कि नहीं पता कैसे हो गया, बस हो गया, अपने अंदर चला गया। बस आप प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों पर एनर्जी मत दीजिए। गिव योर फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, बस वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और लिखिए, है ना, लिख लीजिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए। थैंक यू। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, बट अब उसको ओवरकम करना आ गया, कि जैसे कि आया और उसे फौरन, जैसे इनविजिबल मैनेजर टाइप, वो मतलब एकदम आप ओवरकम कर पा रहे हैं उसको। नहीं, इससे अच्छा कि थैंक यू बोल लो, गायत्री मंत्र का चैंट शुरू करो, मतलब कुछ भी कर लो, बट वहां से हट जाओ। सुपर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस। थैंक यू जी। अब और भी कोई शेयरिंग सुनाना चाहता है? दिल कर रहा है अब और शेयरिंग सुनने का। कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है? छाया जी, जी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सारिका जी, जय जिनेंद्र। मैं आपके क्लासेस वैसे कम अटेंड करी हूँ, पर आपका जो बोलने का तरीका है वो सही में इतना अमेजिंग एंड एवसम है कि सुनते ही रहो ऐसा लगता है। और मैंने ये क्लासेस 2 साल पहले से स्टार्ट करी, और मेरा भी इनके जैसे ही हर एक ड्रीम पूरे होते हैं। मैं पूरे ड्रीम्स लिख के रखी, उसमें से 90% ड्रीम्स पूरे हो गए। और मैंने बहुत जब भी क्लास अटेंड करती हूँ मैं पॉजिटिव जोन में रहती हूँ। अगर अपन थोड़े दिन भी ब्लेसिंग लिखना, ग्रेटिट्यूड लिखना छोड़ दो, तो अगर आप वापस अपन थोड़े ये हो मीन्स वो जोन में नहीं रहते हैं। और मैंने शुरू में फर्स्ट मेरा जब स्टार्ट करी थी 2 साल पहले, तो मैंने एक ड्रीम लिखा था मेरे गाड़ी के लिए, तो मीन्स 2 महीने के अंदर वो ड्रीम पूरा हो गया था। और जब से मेरे को इतना चेक पूरा हो गया था, मैंने वो गाड़ी के लिए 5 लाख का चेक लिखा, तो मैं सोची अब मेरे पास ये 3-4 गाड़ियां है तो आई हैव सेकेंड हैंड गाड़ी, कि मैं 2-2.5 लाख की गाड़ी लूंगी, पूरी नहीं लूंगी। पर वो आई 5 लाख की, जितना मैंने चेक लिखा था। और उसके बाद तो जितने ड्रीम्स मैंने, एक सेवा संस्था चालू करने का सोचा था वो चालू हो गया, घर का रिनोवेशन चालू हो गया। और मेन तो मेरा कश्मीर का ट्रिप का जो मेरा सपना था विथ माय फैमिली, जैसा मैंने लिखा पूरा वैसे हुआ, और वही मंथ में हुआ। एंड मीन्स इट वाज अमेजिंग रियली। और जब से मैंने, इसलिए मैं हर टाइम अब ग्रेटिट्यूड लिखते रहती हूँ, जैसा ही बोलते वाटर को ब्लेसिंग्स देती हूँ, सवेरे उठते पूरे एयर को, 5 एलिमेंट्स को धन्यवाद करती हूँ, खाना खाने बैठे तो खाने को धन्यवाद करती हूँ। यानी मैं हर टाइम मैंने वही जोन में रहती हूँ।
रियली आप लोग ने बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, जो हम लोग को ये रास्ता बता रहे हो और मैजिक जर्नी में लेके जा रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रियली। आप लोग मुझसे इतने बड़े हैं और आप लोग ये बात कह रहे हैं तो मतलब नहीं, दिल नहीं, में नहीं, ना नहीं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गुरु खुशी तो हो बड़ा रही ही है। होता है ना, अरे नहीं, गुरु तो बड़ा ही होता है, छोटा हो या बड़ा, पर सही में ये कहाँ से हमको ये जर्नी मिल गई। मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ कि कहाँ हमको ये मिस मेरे को फर्स्ट क्लास मिल गया, एंड आई एम ऑलवेज देयर इन ऑल क्लासेस। थैंक यू और जी, थैंक यू ग्रेटिट्यूड सो लिखती मच। रहती हूँ और मीन्स हर चीज को धन्यवाद करते रहती, और बहुत ही फर्क पड़ गया मेरी जिंदगी में रियली। थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हम सबकी ओर से आपको सच में दिल से शुक्रिया। पूरे Thank you, ब्रह्मांड thank you को आपको। इतने अच्छे साथी मुझे देने के लिए शुक्रिया कि आप हम सभी को इंस्पायर कर पा रहे हैं, हम सभी को ये बता पा रहे हैं। इसके लिए सचमुच शुक्रिया 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 थैंक यू जी। Waiting for your next session. जी मधु जी, आपने मुझसे पहली बार में भी यही पूछा था कि आपके सेशन कब होते हैं, हमें वो अटेंड करने हैं। देखिए अब आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली जब भी मैं ऐसा करूँगी मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूँगी। जब भी नहीं, बहुत जल्दी कर रही हैं, और बस ये समय जो है ना, यही समय लग रहा है बहुत सूटेबल है। पहले आज थोड़ा सा मैं उठ गई थी, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट सेशन ये नहीं हुआ मेरा। आई स्टार्टेड द बुक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट देन ये टाइम लगता है कि दिस इज अ रिलीजियस टाइम व्हाट वी आर स्पेंडिंग। यस, एक्चुअली ये जो सबसे अच्छा टाइम होता है, और ये टाइम ऐसा भी होता है एक पीस ऑफ माइंड और वो सारा भी रहता है। एंड इस टाइम में हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉदर नहीं करती, है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो भी ये टाइम पे आप कहीं कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपका जो पूरा डे शेड्यूल है वो एज इट बना रहेगा, और आपका कोई फैमिली टाइम, कोई भी किड्स का टाइम या कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है ना। कुकिंग टाइम सब कुछ मैनेज होता है जी। वो था ना कि शिद्दत से जो तुम चाहोगे तो पूरी कायनात मदद करती है जी। तो आप देखो कि आपका ये सेशन खत्म होने वाला था और मृदुल जी का शुरू हुआ। बिल्कुल, द स्टार्ट ऑफ डे भी हमारा यहीं से हुआ है, और अलविदा जी का, लता जी का, हाँ, लता जी का भी हो गया है। हाँ जी। एंड यू नो कैसे वो हेल्प कर रही है कि सोने टाइम भी वो हमें कृतज्ञता मिल रही है, और मॉर्निंग में उठते भी वी आर सो ब्लेस्ड। ऐसे लगता है सारी व्यवस्था हमारे लिए की है प्रकृति ने। नहीं, बेहतरीन, सच में ये बहुत ही अच्छा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो वो लोग ले रहे हैं अमेजिंग है, प्रेरणा भाभी और सब लोग का, एंड देन लता जी का अमेजिंग सेशन है। ज़रूर वो बहुत बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे बड़ा कि आपको जो आपने कहा सुबह उठते से ही और रात को सोते वक्त, तो हर वक्त आप लोग ग्रैटिट्यूड की फील्ड में हैं। ये भी बहुत मुश्किल हो पाता है ना। ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, आपकी दिले इच्छा है जो आपको मिल रही है जी। थैंक यू जी। अभी मिरर वर्क भी इच्छा है आपने करना चाहिए, अब मेरा ये रहेगा, ये हो जाएगा जी। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली जो आपने चाहा है वो सब कुछ होगा, मैनिफेस्ट हो गया, ये होगा जरूर, जरूर जरूर होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, ये सही है, जो सोचे हैं अभी तक सब वैसे ही सुचारू रूप से होता जा रहा है। वाह, अब तक जितना भी सोचे हैं गोइंग वेरी स्मूथली। लाइफ हैज बिकम वेरी सॉर्टेड, लाइक बहुत आराम से लग रहा है जैसे चला जा रहा है। आई डोंट हैव टू, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं देने का जरूरत पड़ता, कुछ भी नहीं। सही है। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू सोनिया मारवा, मेरी फ्रेंड, नाउ बेस्ट फ्रेंड। लाइक कुछ भी बोले तो हमेशा बोलेगी, वही वीडियो कॉल करवाएगी, सब फ्रेंड से मिलवाएगी। हम लोग 5 का एक ग्रुप है, तो शी इज द ओनली टेक द इनिशिएटिव कि वीडियो कॉल करना। हम लोग सबको पता है वीडियो कॉल करना है, लेकिन वही लगाएगी, वही सबसे मिलवाएगी, और हम लोग सब उसको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। आप लोग ऐसा एक ग्रैटिट्यूड बडीज ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी लोग आपस में आप लोग नंबर शेयर कर सकते हैं, उससे एक दूसरे को इंस्पिरेशन मिलता है ना। जो आप कर रहे हैं, देखिए आप कुछ और कर रही होंगी, सोनिया जी कुछ और करेंगी, मधु जी कुछ और कर रही होंगी, छाया जी कुछ और तरीके से करती हैं, सबका तरीका अलग होता है। यू कैन शेयर दैट वे कि आज आपने ये किया और उसके बाद ऐसा हुआ, तो आप ये करेंगे तो बहुत, क्योंकि हमें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी अकेले नहीं निकल सकती। हम सोचेंगे कि सब काम मैं ही कर लूँगी, मेरे से होगा, मैं करती हूँ,
तो वो कहीं ना कहीं छूटता चला जाता है। तो जब हम आपस में सहारे बनकर चलते हैं तो लाइफ बहुत इजी और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। आप लोग भी आपस में नंबर शेयर करके ग्रुप में से लेके, या कोई भी किसी भी ग्रुप में, या उसी ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। उसमें बहुत मेंबर्स हैं, इसलिए 5-5 7-7 लोगों का अलग ग्रुप हो जाए तो वो अच्छा होता है। आप उसमें ये शेयर कर सकते हैं कि आज मैंने ये किया था और मुझे ये मिला, मुझे आज ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस चाहिए, तो आप मैजिक वॉन्ड मेरे लिए कीजिए। आप मैजिक डस्ट, मैंने आज उस मैजिक डस्ट को इस पर डाला तो ऐसा हुआ। ऑल काइंड ऑफ, इवन यू कैन शेयर योर पर्सनल प्रेयर ऑल्सो, क्योंकि देखिए हर एक के शब्द अलग होते हैं। प्रार्थना वही है, वही तत्व है 5, वही माता पिता हैं, सबके शब्द पर, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक अलग झलक आ जाती है। तो आप वो कर सकते हैं। आप कुछ और भी करते हैं, कोई और चैंट करते हैं, आप वो भी बता सकते हैं, जो आपका दिल करे, बस ग्रैटिट्यूड में रहिएगा। मैं खाने के लिए जो करती हूँ बताऊँ, अगर टाइम है तो? जी जी बताइए। हाँ, मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मीन्स हमारे गुरु को धन्यवाद देती हूँ कि वो आके मीन्स हमारे में बोलते हैं कि आहार कैसा हुआ। फिर उसके बाद मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे बुजुर्ग और मेरे पति को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से हमको ये उपलब्ध हो रहा है। फिर उस धन को धन्यवाद देती हूँ जो इसको खरीदने में काम आता है। फिर भोजन को मेरे गवर्नमेंट को धन्यवाद देती हूँ कि ये सहायक बनता है, सबको मीन्स फार्मर्स को फैसिलिटीज देता है उगाने के लिए। फिर मैं वो जल को, धरती को, पानी को और हवा को धन्यवाद देती हूँ कि उगाने में सहायक बनते हैं। फिर मैं सबसे ज्यादा उस किसानों को धन्यवाद देती हूँ। मीन्स भोजन करने बैठती हूँ सब बोलती हूँ जब, कि वो किसानों को धन्यवाद देती हूँ जो इसको बो रहे हैं, उनको धन्यवाद, जो इसको उगा रहे हैं उनको धन्यवाद, जो इसको जल दे रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं उनको धन्यवाद। फिर उसके बाद जो इसको तोड़ रहे, ला रहे हैं उनको धन्यवाद, जो इतने गर्मी में, सर्दी में, बारिश में बैठ के बेचते हैं उनको धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जो इसको बना रहे हैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। फिर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भोजन को पचाते हैं, मेरे को स्लिम, ट्रिम, फिट एंड फाइन रखते हैं। और वो भोजन को भी धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को इससे पूरा कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मेरे को एनर्जेटिक रखता है। तो मैं भोजन को रोज दोनों टाइम जब भी भोजन करती हूँ उसको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और सच में यही करना है, यही काम आता है, बस यही है, यही आपको करते जाना है, यहीं से आपको मिलना चालू हो जाता है। यही है ज़िंदगी और इसे हम जैसा चाहें वैसे चला सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं हम लोग। आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग और सबकी शेयरिंग इतनी वंडरफुल है। मतलब अभी आप सबने जो शेयरिंग की है, सोनिया जी और ये अभी थी ना सोनिया जी, छाया जी, हाँ छाया जी, और अभी बोल रही थी, बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी तरह हमें भी गाइडेंस मिल रही है, हमें भी आइडिया पूरा मिल रहा है कि हम और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू सो मच। सारिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सो मच वंदना जी। कल मिलते हैं, समय पे रहिएगा क्योंकि कल भी बहुत सारी बातें करनी है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे, ब्यूटीफुल लाइफ, सारे सपने पूरे हो आप सभी के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।